नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में किसी भी फॉर्मल पैंट के लिए पॉकेटिंग कैसे निकालते हैं ये दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, एक कटिंग की हुई फॉर्मल पैंट है। इसे बैक पॉकेट और फ्रंट के 2 पॉकेट और वॉच पॉकेट किस तरह निकाले जाते हैं ये बताऊंगा। पैंट कौन सी भी साइज़ की हो, अंदाजे से पॉकेट नहीं लगाए जाते। कभी कभी कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि ये बहुत छोटे हो गए, ये पॉकेट बहुत बड़े हो गए। ऐसी कंप्लेन ना आए इसलिए हमें क्या करना है, हिप के हिसाब से और कमर की साइज़ के हिसाब से सामने वाले पॉकेट लगाने हैं और बैक के भी पॉकेटिंग निकालनी है। तो देखिए, ये कटिंग की हुई पैंट है। इसकी कमर है 33 और हिप है 36। तो देखिए, इस मेजरमेंट वाली ये ऑलरेडी कटिंग की हुई पैंट है। तो मैं इसके सभी पॉकेटिंग यानी कि वॉच पॉकेट, एक बैक पॉकेट और सामने वाले 2 फ्रंट पॉकेट किस तरह परफेक्ट साइज़ के निकाले जाते हैं ये बताऊंगा। तो देखिए, अगर कोई भी पैंट आपने कट की हुई है तो ये जो पैंट की क्रॉच लाइन है, ये देखिए यहाँ से यहाँ, ये जो क्रॉच लाइन है इसके आगे 2.5 इंच पर एक मार्क करना है। देखिए, तो ये 11.5 इंच यहाँ एक मार्क आ गया। तो ये फ्रंट पॉकेट की लंबाई हो गई। और जो चौड़ाई है वो किस हिसाब से निकालनी है, ये देखिए, अगर 36 का हिप है तो उसका चौथा हिस्सा आएगा 9 इंच। 36 का हिप है तो उसका चौथा हिस्सा 9 इंच आएगा। उस 9 इंच में से 1.5 इंच माइनस करना है तो आएगा 7.5 इंच। तो ये 7.5 इंच हो गई पॉकेट की चौड़ाई। फिर इसे आकार कैसे देना है ये बताऊंगा। देखिए, अब ये समझो पॉकेटिंग इसमें निकालना है। तो ये पॉकेटिंग का कपड़ा है, ये खड़े में काटना है, सभी पॉकेट खड़े में काटना है। ये डबल है, ये देखिए डबल कपड़ा है, डबल घड़ी में फोल्ड करना है। इस तरह दोनों पॉकेट फ्रंट के एक साथ आएंगे। ये देखिए 11.5 इंच लंबाई आई थी। सबसे पहले ऊपर नीचे जो होता है कपड़ा ये, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन मारेंगे। उसके बाद देखिए, पॉकेट की लंबाई आई थी 11.5 इंच। तो 11.5 इंच पर एक दूसरी लाइन, ये लेंथ की, पॉकेट लेंथ की। उसके बाद देखिए, चौड़ाई आई थी 7.5 इंच। हिप का चौथा हिस्सा माइनस 1.5 इंच। तो ये 7.5 इंच पर यहाँ से, ये देखिए ये किनारी यहाँ से 7.5 इंच पर एक मार्क करना है और ये फोल्डिंग इस तरह एडजस्ट कर लेनी है। तो ये हो गया पूरा ब्लॉक फ्रंट पॉकेट का। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, ये जो नीचे वाली लाइन है उसके ऊपर 2 इंच पर एक मार्क करना है। ये देखिए इस तरह, ये 2 इंच मार्क किया। अब देखिए, अब यहाँ की जो मार्किंग है किस तरह करनी है। इसकी कमर है, ये पैंट की कमर है 33 इंच। तो 33 का चौथा हिस्सा आ गया 8.25 इंच। देखिए 8.25 इंच आ गया। तो उसमें से ये देखिए 1.5 इंच माइनस करना है। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये 8.25 इंच आ गया। 33 कमर का चौथा हिस्सा, उसमें से 1.5 इंच माइनस करना है। ये देखिए यहाँ ये आ गया 6.25 इंच। तो यहाँ फोल्डिंग के आगे यहाँ मार्क करना है और ये मार्क देखिए इस तरह जोड़ देने हैं, इस तरह। अगर पैरेलल पॉकेट है पैंट के लिए तो साइड पॉकेट यहाँ से 1.25 इंच पे मार्क एक आएगा और 6 इंच का पॉकेट ओपनिंग इस तरह यहाँ से। ये पैरेलल पॉकेट के लिए इस तरह ये मार्क आएगी। और देखिए यहाँ से क्या करना है, देखिए 1 इंच पीछे एक मार्क करना है और इस तरह कर्व शेप देना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आपको क्या करना है, देखिए ये जो कर्व है जिस तरह, ये देखिए ये जो पैंट का जो कर्व है इस तरह दिया हुआ, ये देखिए 7.5 से लेकर 16 तक ये यही कर्व यहाँ देना है। ये देखिए इस तरह
ऐसा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके आगे ये कर्व शेप देना है। जिस तरह हिप का दिया है वही पैंट, जो पैंट कटिंग करी है उसका ही शेप यहाँ देना है। देखिए यहाँ ये हो गई पूरी फ्रंट पॉकेट की मार्किंग। देखिए फिर क्या हो जाएगा, जब पॉकेट तैयार हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ आधा इंच स्टिचिंग में जाएगा और ये इतना सामना बचेगा। ठीक उसी तरह ये देखिए यहाँ आधा इंच स्टिचिंग में जाएगा और ये आधा इंच यहाँ इस तरह ये कर्व शेप में जाएगा। ये देखिए जो कमर डाउन किया था पैंट का, जितना भी डाउन आप करेंगे कमर का पैंट के लिए तो उतना ही यहाँ आपने ये बाद में कट किया तो भी चलेगा, लेकिन ये और ये मार्किंग कर लेना है और मार्किंग पे कट कर लेना है। तो देखिए ये हो गई पूरी मार्किंग। अब हमें ये पहले सीधी लाइन वही कटिंग करेंगे। ये जब पॉकेटिंग पैंट को जोड़ेंगे तब यहाँ से कट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये हो गए फ्रंट के 2 पॉकेट डबल लेयर में। तो ये अगर ये क्रॉस पॉकेट वाली पैंट है तो देखिए यहाँ से ये जो आधा इंच का मार्किंग है यहाँ से यहाँ आधा इंच सिलाई में जाएगा और 1.5 या 1.25 इंच जितना भी आप रखेंगे उतना यहाँ मार्क करेंगे। और देखिए ये इस तरह, अगर क्रॉस पॉकेट वाली पैंट है तो इस तरह ये हो जाएगा और पैरेलल पॉकेट वाली साइड पॉकेट वाली पैंट है तो ये इस तरह मार्किंग हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए फ्रंट वाले 2 पॉकेट। अब देखते हैं बैक पॉकेट के लिए कपड़ा कैसे निकालते हैं। अगर आपको बैक में 2 पॉकेट लगाने हैं तो डबल लेयर करना है इस तरह, लेकिन देखिए मैं ये पैंट को एक ही पॉकेट लगाऊंगा बैक में। तो देखिए सिंगल में काट के दिखाऊंगा। पहले ये सीधी लाइन लगा लूँगा इस तरह। अब देखिए यहाँ 1 इंच पर एक मार्क किया। बैक पॉकेट जितना डीप रखना है उस पर एक मार्क करेंगे। देखिए अगर आपको 6 इंच डीप रखना है, यहाँ 1 इंच छोड़ के, ये देखिए यहाँ 1 इंच छोड़ के जितना आपको बैक पॉकेट डीप रखना है उतना एक मार्क करेंगे। समझो 5.5 इंच का डीप है तो 5.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। तो ये टोटल हो गया 6.5 इंच। तो 6.5 इंच का डबल करना है इस तरह 13 इंच और उसमें प्लस 4 इंच करना है यानी कि 17 इंच। तो ये टोटल कपड़ा हो गया 17 इंच का। तो देखिए ये हो गई बैक पॉकेट के लिए कपड़े की लंबाई। अब इसे चौड़ा कितना रखना है ये भी बता दूंगा। देखिए बैक पॉकेट का ओपनिंग समझो 5 इंच है, 5 इंच ओपन है तो 5 में प्लस 2 करना है। ये देखिए 7, 5 + 2 7 करना है। 7 इंच पर यहाँ मार्क किया, 7 इंच पर यहाँ मार्क किया। से सेंटर की दोनों तरफ इस तरह चुटकी लगा लेनी है। अब देखिए ये इस तरह ये बैक पॉकेट के लिए ये एक पीस हो गया। अगर 2 पॉकेट लगाने हैं तो इसी तरह 2 बनाने हैं। अब बाकी रह गया वॉच पॉकेट। तो देखिए वॉच पॉकेट किस तरह निकालना है। वॉच पॉकेट किस तरह निकालना है। अगर 33 की वेस्ट है, देखिए 33 की वेस्ट है तो इसका चौथा हिस्सा आ गया 8.25 इंच। 8.25 इंच में
माइनस 3.5 इंच करना है। देखिए 8.25 इंच में माइनस 3.5 इंच करना है। देखिए कमर का चौथा हिस्सा 8.25 इंच, तो इसमें माइनस 3.5 इंच करेंगे तो बचेगा 1 2 3 4 और 4.25। इस तरह ये स्टिचिंग के लिए 2 सूत छोड़ देंगे। यहाँ से आगे 4.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और फिर 2 सूत स्टिचिंग के लिए छोड़ देंगे। ये हो गई पॉकेट की चौड़ाई। अब देखिए लंबाई जनरली 5 इंच होती है। आप 4.5, 4.25, 5.25 आपकी जितनी मर्जी है वह उतनी रख सकते हैं। 5.5 के आगे तो नहीं चलता, 4.5 से आगे 5.5 तक ले जा सकते हैं पैंट की साइज़ के हिसाब से। तो देखिए मैं इसको 5.5 इंच पे एक मार्क करूँगा यहाँ, तो ये यहाँ तक फोल्डिंग आ जाएगी 5.5 इंच की। अब देखिए सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ तक, ये देखिए ये 4.25 इंच का पॉकेट, यहाँ 2 सूत सिलाई के लिए, यहाँ 2 सूत सिलाई के लिए, बीच में 4.25 इंच का रेडी ओपनिंग आ जाएगा। और ये यहाँ तक देखिए जब पैंट के बेल्ट को ये अस्तर में जोड़ेंगे तो यहाँ 3 सूत ऊपर सिलाई में दबेगा। ये देखिए यहाँ इसके नीचे देखिए 5 इंच, इस तरह 5 इंच के पर एक फोल्डिंग लगा लेनी है। तो देखिए दोस्तों ये हो गए कमर के हिसाब से वॉच पॉकेट का साइज़। ये 4.25 इंच का ओपनिंग मिल जाएगा कमर के हिसाब से, यानी ये कमर का फ्रंट जो आएगा रेडी 8.25 इंच आएगा। तो 8.25 इंच फ्रंट के लिए ये बिल्कुल सही जब बनेगा तो ना कम ना ज़्यादा ना बड़ा ना छोटा ऐसा दिखेगा, तो ये बिल्कुल सही बैठेगा। इस हिसाब से अगर आप किसी भी पैंट को पॉकेटिंग निकालोगे तो कस्टमर की कोई कंप्लेन नहीं आएगी ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया। तो इस तरह आप किसी भी पैंट के लिए हिप और कमर के हिसाब से पॉकेटिंग निकाल सकते हैं। और इसके अलावा देखिए अगर कस्टमर बोलता है मुझे ज़्यादा बड़े चाहिए तो वो कस्टमर की मर्ज़ी, इसमें आप चेंज कर सकते हैं। ये जो तरीका है कमर और हिप के हिसाब से पॉकेटिंग निकालने का ये बिल्कुल सही है और इसमें ना ज़्यादा पॉकेट बड़े होते हैं ना कम होते हैं। इसी तरह से आप भी किसी भी साइज़ के लिए हिप और कमर के हिसाब से पॉकेटिंग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।